स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और मैंने लाइव चार्ट्स ओपन कर लिए, बट काम का इसमें सिर्फ एक ही चार्ट है, वो है यूरो जीबीपी का चार्ट। क्योंकि इस चार्ट में मिल रहा है हमें 86% का रिटर्न। बाकी चार्ट्स में 70 60 60 60% है, कोई फायदा नहीं है इन चार्ट्स पे रहने से। इसलिए आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बेसिकली यूरो जीबीपी के चार्ट में ही रहेगी। इन फ्यूचर अगर किसी चार्ट में 80% अच्छा रिटर्न हमें मिला तो मैं वो चार्ट्स ओपन कर लूंगा। तब तक के लिए यूरो जीबीपी के चार्ट्स पर ही देखते हैं। यहां पर अभी मार्केट में पहले तो ट्रेंड समझते हैं हम। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड हमारे पास एक अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट में अभी करेक्टिव वेव चल रही है, पर प्रेजेंटली यहां से जब मार्केट ने मोमेंटम क्रिएट किया तो उसके बाद इंपल्सिव वेव की शुरुआत बायर्स के द्वारा अब कर दी गई है। सो इस वाली कैंडल के बाद ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि हमने पीछे की कोई रीडिंग अभी नहीं की है। तो इसमें गैप अप हुआ है, क्यों हुआ है कुछ पता नहीं है। तो पहली तो ये वाली कैंडल क्लोज कर जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन के हिसाब से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैंडल की एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि गैम्बलिंग तो हम नहीं करेंगे, सो गैम्बलिंग नहीं करेंगे तो फिर कैंडल्स को तो प्रिडिक्ट करना ही होगा। तो अभी तो प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन बनना चाह रही है, बट इस पॉइंट से सेलर्स की रिजेक्शन आई है, तो देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है। सो कैंडल बन चुकी है डोजी, बट गैप क्योंकि इस कैंडल ने नीचे छोड़ा है, सो प्रेजेंट वाली कैंडल डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती है, क्योंकि वो गैप को फिल करने जा सकती है। तो ये वीडियो बिल्कुल लंबी बन सकती है, 20 से 25 मिनट की, क्योंकि मैं एक ही चार्ट पर आज एनालाइज कर रहा हूँ। तो एक चार्ट पे हमें उतनी अपॉर्चुनिटी फास्टली तरीके से नहीं मिलेगी, क्योंकि एक चार्ट पर हमें रहने से उतनी फास्ट तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, बिकॉज हम करेंगे सिर्फ श्योर ट्रेड्स। करने के लिए मैं इसी 10 मिनट, यानी एक कैंडल, 1 मिनट की एक कैंडल होती है, तो मैं 10 मिनट में 5-6 ट्रेड्स ले सकता हूँ। बट एक्यूरेसी कम होगी, बिकॉज जितनी ज्यादा ट्रेड्स लोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी कम हो जाएगी हमारी। जितनी हम श्योर श्योर ट्रेड्स पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, बिकॉज वो हमने जो ट्रेड्स ली है वो एक श्योरिटी के साथ ली है। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का जैसा कि मैं अभी रिएक्शन देख रहा हूं, तो नेक्स्ट कैंडल तो रिवर्स कर सकती है बिल्कुल ही, बिकॉज इस पॉइंट पे इस कैंडल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो मैं पहली ट्रेड यहां से सेलर्स की कर रहा हूं, और मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो भी काफी बेस्ट इसमें लग चुका है, वो भी इस पॉइंट के ऊपर ही लग गया है। वैसे ट्रेंड अप है तो मार्केट का टारगेट तो डेफिनेटली हाई के ऊपर हाई लगाना ही होता है, बट मैंने कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेलर्स की ट्रेड कर दी है, क्योंकि प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है उस कैंडल को इस पॉइंट पे प्रॉब्लम थी और इसने क्लोजिंग वहां पर ही कर दी है। बायर्स उस पॉइंट का ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं, इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। सो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो अभी जैसा कि मैंने बोला था, ये कैंडल वहां से रिजेक्ट होके कैंडल रेड बन चुकी है। सो देखते हैं अब उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, क्या पता हमें नेक्स्ट कैंडल पर भी अपॉर्चुनिटी यहां से मिल जाए। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है दैट मीन्स कि यहाँ से एम पैटर्न की शुरुआत हो जाएगी, और मार्केट हो सकता है फिर नीचे भी चली जाए, या इसके बाद मार्केट फिर यहाँ से रेंज भी हो जाए। तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। सो इस कैंडल की क्लोजिंग डिपेंड करेगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। तो इस वाली कैंडल ने एम पैटर्न की शुरुआत कर दी है। मैं नेक्स्ट कैंडल पर सेलर्स के साथ जाऊंगा, बट मैं जाऊंगा इस पॉइंट से, क्योंकि ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न का मतलब क्या है कि मार्केट में प्रीवियस लेवल्स के फेक ब्रेकआउट्स हुए हैं, जितने भी लेफ्ट साइड के लेवल्स हैं, थोड़ा ऊपर चली जाए कैंडल, मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड करना चाहता हूं यहां से। और ऊपर से एम पैटर्न की भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो ये वाली श्योर ट्रेड होगी सेलर्स की। तो मैंने यहां से ही ट्रेड ले लिए जल्दबाजी में, ये कैंडल ऊपर जा ही नहीं रही थी तो मैंने यहां से ही ट्रेड कर दी है। अब वैसे कैंडल को तो रेड बनना है, पर देखते हैं मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर क्लोज करेगी कि नीचे क्लोज करेगी। इसलिए मैंने एक ही ट्रेड कर दिया कि अगर ये मेरी लॉस भी हो जाएगी तो फिर प्रीवियस जो मैंने प्रॉफिट किया था उसमें से ही मेरा कुछ छोटा सा लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं, ये कैंडल को बनना तो रेड है, वो तो 100% श्योर है, पर मेरे एंट्री पॉइंट के ये ऊपर क्लोज करेगी उस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो हमें जब ये कैंडल क्लोज करेगी तो ही पता लगेगा कि ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है। तो ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है, क्योंकि इसमें भी कैंडल को श्योर था कि ये रेड कैंडल ही बनेगी, बिकॉज ऊपर से एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर हाई के ऊपर हाई लगाने में बायर्स फेल हो चुके थे, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर का बताना और एम पैटर्न का बनाना यही इंडिकेट करता है मार्केट में कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी। तो एक ही चार्ट पर रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसा बोला है कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जिसमें कि 80% रिटर्न मिल रहा हो। 93% है ओटीसी के चार्ट्स में, बट हम रियल मार्केट के ट्रेडर्स हैं तो हम रियल मार्केट पर ही ट्रेड करेंगे। ओटीसी पे अलग तरीके से ट्रेड की जाती है,
तो वो मैं आज नहीं बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ लाइव मार्केट के बारे में ही आपको एजुकेट करूंगा, क्योंकि रियल मार्केट लाइव मार्केट है। ओटीसी मार्केट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग लॉस करना चाहते हैं अपना। सो प्रेजेंट वाली कैंडल अभी सेलर्स की मोमेंटम बना रही है, तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि मार्केट जाने वाली है नीचे। नीचे अभी कहां तक मार्केट जाएगी? पहला टारगेट तो मार्केट का होगा नेकलाइन तक जाना। नेकलाइन कौन सी है इसमें? इसमें नेकलाइन है ये वाली, नीचे वाली। सो डेफिनेटली ये वाली ट्रेड भी रेड बन सकती है, प्रेजेंट वाली। लेकिन मैं बोलने के चक्कर में मेरा इसमें कुछ फोकस रहा नहीं और ये ट्रेड भी मेरी मिस हो गई है। पर देखते हैं, ये वाली कैंडल के हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। अभी 998 पर ये वाली कैंडल होल्ड कर रही है। दैट मीन्स इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस कैंडल को। तो देखते हैं उस हिसाब से 998 वो चीज हमने नोटिस कर ली है, 998 का राउंड नंबर लेवल। सो उसका अभी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं और 997 से वो पुश मिल रहा है नीचे की ओर। तो देखते हैं कहां पर ये क्लोज करती है कैंडल। इसका जो रिएक्शन है वो होल्डिंग का ही वाला है, यानी होल्डिंग का मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ कैंडल्स को प्रॉब्लम हो रही है। सो इसकी क्लोजिंग 996 पर होगी, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकता हूं। और इसकी 997 पर हो चुकी है, यानी ये वाली कैंडल श्योर है कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी। और जैसे ही मैंने ट्रेड करी ये एकदम नीचे भी चले गई। दिस इज द 110%। ये होती है असली श्योर ट्रेड। लाइव मार्केट में अगर ट्रेड्स करोगे तो ये वाली कैंडल कभी आपके रिवर्स नहीं जाएगी। स्टोरी क्या है? ऊपर से ट्रेंड हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन का है। ऊपर से मार्केट में एम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और ऊपर डार्क क्लाउड कवर बता के सेलर्स ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट नीचे जाएगी। और प्रीवियस कैंडल ने मोमेंटम भी क्रिएट कर दिया है और प्रीवियस जो कैंडल है उस कैंडल को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी प्रेजेंट वाली पॉइंट पे जहां से वो कैंडल ग्रीन बन जाए। सो ये वाली कैंडल नीचे क्लोज कर गई 997 पर। इसकी क्लोजिंग आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर नीचे देख सकते हो। सो दिस इज द श्योर कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनने वाली है। तो ये मेरी थर्ड ट्रेड भी विन हो गई है। अब इस कैंडल का मैंने कोई रिएक्शन नहीं देखा, कोई फॉर्मेशन नहीं देखी। सो इस वाली कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूं और ये वाली कैंडल मुझे अवॉइड करनी भी होगी। सो देखते हैं, अब इसने कलर चेंज लेवल का तो ब्रेकआउट करा है। सो उसी हिसाब से तो रेड भी बन सकती है और मार्केट में जो टारगेट है वो डिफाइंड है अभी एम पैटर्न की नेकलाइन तक का जाने तक। हायर लो लेवल है हमारे पास, इससे भी नीचे वाला हायर लो लेवल ये वाला है। तो हम डेफिनेटली इस पॉइंट तक तो अभी बायर्स के सेलर्स के साथ जाएंगे और बायर्स के बारे में हम नहीं सोच सकते इस पॉइंट तक। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का रिएक्शन देखना स्टार्ट कर देते हैं। एक लेवल तो यहाँ पर है जो ये कलर चेंज का लेवल है। अब इस कैंडल ने अब इस लेवल को फील किया है, तो अब इसका रिएक्शन देखते हैं वहां पर कैसा रिएक्शन रहेगा। ठीक है, उस पॉइंट से दिक्कत आ रही है, उस पॉइंट का सेलर्स ने अभी ब्रेकआउट किया है। लेफ्ट साइड में ऐसा कोई लेवल है? बिल्कुल है। वहां पर एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है, ये वाला। सो मॉर्निंग स्टार के की लेवल का अभी भी ब्रेकआउट कर रहे हैं सेलर्स और सेलर्स की आपको स्ट्रॉन्गनेस साफ साफ ऊपर से मार्केट में दिख रही है। और इस कैंडल ने ओके, इसकी क्लोजिंग देखते हैं। कलर चेंज लेवल का फेक ब्रेकआउट था बट उसके ऊपर क्लोजिंग है। तो ये वाली कैंडल भी रेड बनेगी बट ये कैंडल पहले ऊपर जानी चाहिए। तो ये वाली कैंडल क्योंकि नीचे जा चुकी है डायरेक्ट, तो फिर इसकी एक्यूरेसी अब कम हो गई है। तो ट्रेड तो मैं यहां से सेलर्स की ही करूंगा, थोड़ा ऊपर चली जाए कैंडल ओपनिंग के आसपास। पर एक्यूरेसी क्योंकि इसकी कम हो जाएगी, बिकॉज कैंडल अगर ऊपर जाती पहले तो ये श्योर हो जाती कैंडल और ये ट्रेड मेरी आई थिंक अब छूट चुकी है। तो थोड़ा ऊपर यहाँ भी चली जाए तो मैं सेलर्स की ट्रेड कर लूंगा यहाँ से। अब ये कैंडल ऊपर ही नहीं जा रही तो यहाँ से ही ट्रेड करनी होगी। वैसे काफी रिस्की पॉइंट लग चुका है बट ट्रेड मैंने अब कर लिया क्योंकि। तो देखते हैं अब रिजल्ट क्या है इसका। अब यही चार्ट, एक चार्ट पे रहने से आपको ऐसा फायदा मिलेगा कि अगर आपने मार्केट का मूवमेंट कैप्चर कर लिया और ऐसा मूवमेंट अगर आपको मिल गया तो आप फिर वहां पर उसी मूवमेंट में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे वहां पर ट्रेड्स विन करने में और आप अपना टारगेट भी कंप्लीट कर लोगे। ये ट्रेड मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि अगर लॉस हो भी जाती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना प्रॉफिट पीछे कर लिया है। सो ये ट्रेड जैसा कि मैंने बोला ये लॉस भी हो गई है ड्यू टू द एंट्री पॉइंट। कोई फायदा नहीं है इसके लॉस होने का, मुझे कोई फर्क मार्केट में नहीं पड़ता। तो आपको भी ऐसे ही ट्रेड करनी है कि जिस लॉस से आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आप रिस्क की वैसी ट्रेड ले सकते हो। अब यहां पर क्या स्टोरी बन रही है? अब मार्केट में जो ऊपर से एम पैटर्न क्रिएट हुआ था, इस वाले एम पैटर्न की नेकलाइन का टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है। यानी टारगेट कंप्लीट होने का मतलब है यहां से अब वेट करना होगा मैं मार्केट में कि नेक्स्ट मूव अब मार्केट में कहां का आएगा। मार्केट अब यहां से ऊपर जाना चाहती है या नीचे जाना चाहती है।
वो हमें अगली कुछ 3 से 4 कैंडल्स बताएगी। तो इसीलिए इस चार्ट में अब थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा मुझे दूसरा चार्ट मिल जाता जिस पे मैं ट्रेड कर सकूं, पर दूसरा कोई चार्ट यहाँ पर ऐसा है नहीं है, तो 70% पर ही हमें फिर ट्रेड्स करनी होगी। तो यूरो जेपीवाई का मैंने चार्ट खोल लिया है। ये वाला चार्ट काफी खराब चार्ट है। यूरो जीबीपी का चार्ट आप देख सकते हो कितना मस्त चार्ट है, ये बेस्ट चार्ट है। पर आप यूरो यूरो जेपीवाई पे देखोगे तो यहाँ पर इसका उल्टा है। बिल्कुल ही खराब मार्केट है, बिल्कुल ही रेंजिंग मार्केट है। तो मैं आज इसमें भी आपको करके बताऊंगा ट्रेड्स की, इसमें भी हम कैसे ट्रेड्स विन कर सकते हैं। सो अभी रिफ्रेश हो रहा है चार्ट। मैं यूरो जीबीपी का चार्ट ही खोल लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ खास मार्केट में लग नहीं रहा है कि मार्केट में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मेरा नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा चार्ट अटक गया था, इसलिए मैंने बीच से वीडियो कट कर दी थी, पर मैं वहां से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अभी इसने हायर लो लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया है। हायर लो लेवल का ब्रेकआउट का मतलब ट्रेंड यहाँ से अब डाउनवर्ड डायरेक्शन को चेंज हो चुका है। यानी ट्रेंड हमारे पास पहले क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन का। उसके बाद मार्केट ने एम पैटर्न बनाया। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, अब यहाँ पर ये गैप अप बता दिया, कुछ और ही बता रहे, पहले ये इसका गैप अप नहीं था यहाँ पे। सो अब मार्केट का जो टारगेट था एम पैटर्न का, क्या काम था ऊपर, एम पैटर्न सेलर्स ने बनाया ही इसीलिए था ताकि ट्रेंड चेंज कर पाए, और ट्रेंड यहाँ से अब चेंज कर दिया है, यानी सेलर्स का मकसद कामयाब हो चुका है। तो अब यहाँ से थोड़ा चार्ट चेंज कर लेते हैं, यूएसडी यूरो जेपीवाई का ही देख लेते हैं 70%। सो इस वाले चार्ट पे क्या चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल ही रेंज मार्केट है। और हायर लो लेवल कौन सा है हमारे पास, ये कोटेक्स का न्यू अपडेट आया है, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें बटन ही नहीं दब रहा है। सो अच्छा होगा मेरे लिए कि यूरो जीबीपी पर ही मैं रहूं, ताकि आप लोगों को भी एक चार्ट पर रहने से वो फोकस बनता रहे। और ओके, सो ये वाली ट्रेड भी श्योर है कि ये भी रेड बनती, पर ये ट्रेड मेरी छूट चुकी है। अगर ये ऊपर जाएगी तो मैं डेफिनेटली 2 से 3 ट्रेड्स ओपन करने वाला हूं, बिकॉज मोमेंटम का रूल क्या है कि मोमेंटम में 1 सिंगल कैंडल एंड 2 सिंगल कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। सो ये वाली कैंडल में गैप डाउन हुआ है, और गैप डाउन करने के बाद वो कैंडल रेड बननी है, वो बिल्कुल श्योर है। तो इसलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है, पर ये भी मैंने काफी नीचे कर लिया क्योंकि मैं इसमें थोड़ा लेट हो गया। अब इस चीज का मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही अफसोस हो रहा है कि अगर मैं इसी चार्ट पर रहता, ये ओपनिंग से मैं 3 से 4 ट्रेड्स ले लेता और ये भी मेरी श्योर ट्रेड होती सेलर्स की। बिकॉज 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट इफ मार्केट में प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है सेलर्स का, वो ही यहाँ पर नॉलेज एप्लीकेबल हो रही है। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करेंगे। और इसी चक्कर में मैंने ये ट्रेड एक ही करी यहाँ पे, क्योंकि एंट्री पॉइंट बिल्कुल गलत था, तो ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। सो 5 ट्रेड्स मैंने करी है, पांचों की 5 विन है। एक मेरी एंट्री पॉइंट के चलते लॉस थी, वो कौन सी ट्रेड थी, वो ये वाली रेड कैंडल, इसमें मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली थी। सो इसमें भी मैं डर के मारे फिर एक ही ट्रेड ले पाया, अदरवाइज तो मैं 3 से 4 ट्रेड यहाँ पर करता। बिल्कुल बिल्कुल ये श्योर ट्रेड थी मार्केट में। तो अभी ये वाली कैंडल ने लो के नीचे लो भी लगा दिया है, नेक्स्ट हायर लो लेवल हमारे पास यहाँ पर है। तो देखते हैं, अब मैं 1 से 2 ट्रेड्स ही मार्केट में करूंगा, बिकॉज मेरा प्रॉफिट भी काफी अच्छा हो चुका है। और लाइव मार्केट में आपको इतना ही टाइम देना है, ज्यादा नहीं देना है। अगर आप 20 मिनट भी लाइव मार्केट में फुल फोकस के साथ ट्रेड करोगे तो आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हो। बस आपके पास प्योर नॉलेज होनी चाहिए, प्योर रीजन होना चाहिए, प्योर लॉजिक होना चाहिए उस कैंडल का, उस ट्रेड का जो आप ले रहे हो। अदरवाइज गैम्बलिंग करोगे मार्केट में, कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये बात आप नोटिस कर लेना। तो अब इस कैंडल को देखते हैं, ये वाली कैंडल में अभी 957 से रिजेक्शन आ रही है। सो 957 वो पॉइंट हमने नोट कर लिया है। तो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, अब ये कहाँ होगी। ठीक है, ऊपर से सेलर्स ने फिर से पुश किया नीचे की ओर, अभी 952 पर वो कैंडल होल्ड कर रही है, यानी 952 पर इस कैंडल को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी प्रीवियस ग्रीन कैंडल वहां से बनी, अदरवाइज तो सेलर्स कंटिन्यू भी कर सकते थे नीचे की ओर। 952 मैंने पॉइंट नोटिस कर लिया है। सो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होगी। फिर से ऊपर की ओर पुश आया जहां पर मेरा कर्सर था, यानी ये इस कैंडल को 957 पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। 957 का हमने राउंड नंबर लेवल नोटिस कर लिया है, और पीछे कोई लेवल है ऐसा, पीछे बिल्कुल एक हायर लो लेवल है, और हायर लो लेवल से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो ये वाली ट्रेड देखते हैं कहां पर क्लोजिंग करती है कैंडल, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो ये इसकी क्लोजिंग हो गई इसके ऊपर, यानी ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है।
तो यहाँ से मैं डेफिनेटली ट्रेड करना चाहता हूँ, पर नीचे से करना चाहता हूँ। तो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड रहने वाली है, इसलिए मैं यहाँ से बायर्स की ट्रेड भी कर रहा हूँ। और ये मेरी लास्ट ट्रेड है और मैंने ट्रेड कर भी ली है। वैसे मैं ट्रेड यहाँ से करना चाहता था, वो श्योर थी, बट उसी चक्कर में मैंने फिर यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लिया। चलो कोई नहीं। तो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड रहने वाली है। अब ये वाली ट्रेड बिल्कुल श्योर है कि ये ग्रीन बनेगी, बिकॉज नीचे से आप मार्केट की फॉर्मेशन देख सकते हो। बायर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि नीचे से बायर्स ऊपर जाना चाह रहे हैं इस कैंडल में, तो मैंने बायर्स की ट्रेड कर ली है। सो ऐसे आपको भी मार्केट के साथ ही चलना होगा। मैंने 6 ट्रेड्स लिए तो 6 की 6 मेरी विन है। इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ये मार्केट में एक्यूरेसी होती है, प्योर रीजन एंड प्योर लॉजिक के साथ की। सो ऐसे ही ट्रेड्स आपको भी करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको एक गाइडेंस की जरूरत है और आपको एक प्योर नॉलेज की जरूरत है। तो अगर आपको भी ये सब कुछ चीजें सीखनी है जो मैं कर रहा हूँ, सो आप डेफिनेटली मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी आपको जो भी डिटेल्स मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो आप मेरा टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही है और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।